जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ कि वीडियोस कभी रात को 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी भी अपलोड हो रहे होते हैं। पर जैसे जब रिकॉर्डिंग हो पाती है, जब एडिटिंग हो पाती है, तब वो चीज़ होती है। कोशिश मेरी रहती है, पर अब मैंने बोलना भी छोड़ दिया है। मैंने कोशिशें की और वो कोशिशें अब तक व्यर्थ हुई हैं, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि मैं इस चीज़ को भी रेगुलराइज कर दूँ। और चलिए, आज ना कुछ बहुत सुंदर सुंदर बाबा की लीलाएं आप लोगों को सुनाती हूँ। सबसे पहले तो हमारे आदर्श नगर के पंडित जी का एक बहुत सुंदर, दिल्ली के आदर्श नगर के, उनका एक्सपीरियंस सुना रही हूँ। अभी मतलब विद इन अ फ्यू डेज की बात है, मे बी 10 डेज के अंदर की बात है। उनके जो ग्रैंडसन थे, यानी उनके जो पोता जिसे कहते हैं, वो थे, तो वो ना बीमार पड़ गए और काफ़ी ज़्यादा बीमार थे। तो उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। जब हॉस्पिटल लेकर गए तो वहाँ पर ना एक बाबा आए और बोले कि ये इसको यहाँ क्या लेकर आए हो, यहाँ से हटाओ, लेकर जाओ, ये ठीक नहीं है, ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ से हटाओ, यहाँ रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हटाओ यहाँ से। तो फिर ना वो जो उनके घर वाले थे वो सब लोग हटाए। और मतलब सोचिए कि अब इसको इतना डिटेल करके नहीं बता रही हूँ, पर एक चीज़ बता रही हूँ आपको कि सोचिए कि उनकी बातें कितनी इन्फ्लुएंशियल रही होगी और वो कैसे इन लोगों को मनवा लिए कि ये लोग ना वो हॉस्पिटल छोड़ के फिर दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गए। ठीक है, एडमिट हुए दूसरे हॉस्पिटल में। उन्होंने अपने ग्रैंडसन को एडमिट करवाया। अब वहाँ एडमिट करवाने के बाद क्या हुआ कि पंडित जी तो आ गए, मंदिर आ गए। और उन्हें विश्वास था, उन्हें बहुत विश्वास है बाबा पर। एक्चुअली पता है, मैं ये ऑडियो जो सुना रही हूँ, मैं उनकी ही आवाज़ में सुनाती, बट अनफॉर्चुनेटली बैकग्राउंड म्यूज़िक के कारण जो है वो इश्यूज़ हो रहे थे। बहुत सारे, मतलब यूट्यूब एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं थे, था वो वीडियोस, इसलिए मैं मतलब वो वाले एग्जैक्ट प्ले नहीं कर पा रही हूँ, तो सुना रही हूँ। तो फिर क्या हुआ ना कि इन पंडित जी का ना बहुत विश्वास है बाबा पर, मतलब वाकई में बहुत विश्वास है। ऐसे ही बाबा ने उनको ये मतलब सर्व करने का दिया नहीं है ये मौका, उनके विश्वास बहुत ज़्यादा है। और सच्चरित जी में घटी हुई एक एक घटना जो है ना, वो उस चीज़ को अपनी लाइफ से कोरिलेट करके रखते हैं कि बाबा भी तो गए थे, जब किसी को ज़रूरत पड़ी थी तो जलगांव चले गए थे उदी देने। मतलब एक एक चीज़ जो है वो अपने ध्यान में रखते हैं साई सच्चरित जी की, और बहुत विश्वास। अब होता ये है कि जब ये लोग दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करवाए तो ये मंदिर आ गए। इनका विश्वास था कि बाबा जो है वो जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे, वो एकदम ठीक कर देंगे। अब जब ये दूसरे हॉस्पिटल आ गए ना, तो फिर वहाँ पर एक आदमी इनके फैमिली के पास पीछे से गया और बोला कि ऊदी भिजवाए हैं, ऊदी लगा दीजिए बच्चे के माथे पर। मतलब बच्चे को ऊदी देने के लिए बोला। तो जो घर वाले हैं ना, वो लोग उस बच्चे को ऊदी दिए और वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया और वो घर भी आ गया। और फिर जब इनको बोला गया कि आपने ऊदी दी और ठीक हो गए, तो ये कन्फ्यूजन में थे, क्योंकि इन्होंने तो ऊदी दी ही नहीं थी, ऐसी कोई बात हुई ही नहीं थी। ये तो यहाँ मंदिर में थे, इन्होंने किसी के हाथों वो ऊदी नहीं भिजवाई थी। तो वो खुद बाबा उठकर आए थे। सोचिए कि उनके बच्चे को बचाने के लिए बाबा अपने हाथों से ऊदी देकर गए थे। मतलब आप ये मानिए कि उनके और उनके परिवार की रक्षा के लिए स्वयं साईनाथ आ गए थे और उनकी रक्षा हुई इस माध्यम से। तो ये बहुत बड़ी बात है। घर वालों को ना, मतलब वहां जाकर ये बोला गया कि वो ऊदी भिजवाएं, क्योंकि पंडित जी तो मंदिर आ गए थे, वो लगातार हॉस्पिटल में नहीं थे। तो घर वाले को लगा कि अच्छा वो भेजे हैं, और वो ऊदी काम कर गई। ऊदी तो कृपा करती ही है। पर आप ये देखिए कि कैसे बाबा लीलाएं रचते हैं। अगर वो उस वक्त बोल देते ना कि मतलब, क्योंकि बाबा अपनी आइडेंटिटी तो हमें बता नहीं सकते हैं कि देखो मैं ही तुम्हारा साईं हूँ, वरना हम लोग जाने ही नहीं देंगे, बोलेंगे हमको भी लेकर चलो जहाँ जाना है। तो इसलिए जो है बाबा को ऐसा करना पड़ता है। पर देखिए कि बाबा अपने भक्त के लिए उतर कर कैसे आ जाते हैं। अगर विश्वास ऐसी हो, इतना दृढ़ हो, अगर भक्ति उतनी हो, अगर आश्रित हम उतना हो उन पर, तो वो आएंगे और बिल्कुल आएंगे। और आपको पता है, मतलब जो इंसान हॉस्पिटल में गए थे उन लोगों को ऊदी देने पंडित जी के नाम पर, वो खुद भी बुजुर्ग टाइप के ही इंसान थे। मतलब बाबा आए थे पर ये लोग पहचान नहीं पाए, बाबा पहचानने नहीं दिए। वहीं पे तो माया क्रिएट होती है। और एक और लीला सुनाती हूँ आप लोगों को, जो पंडित जी ने बताया। एक लेडी थी ना, वो आके रो रही थी इनके पास कि मेरे जो हस्बैंड है ना, वो बहुत ड्रिंक करते हैं, बहुत ज़्यादा। और मतलब
एकदम आप समझते हो उसके बाद का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। इंसान जब होश में ही नहीं है तो वो कुछ भी करेगा, और वो जो भी करेगा वो सामने वाले के लिए इरिटेशन ही कॉज करने का रीज़न होता है। तो मतलब वो वही बोल रहे थे कि वो लेडी का वही कंप्लेन था कि ये आदमी इतना पीता है कि मुझे परेशान करके रखा हुआ है इसने। और वो लेडी बहुत परेशान थी अपने हस्बैंड के उस एटीट्यूड से। तो ना पंडित जी जो हैं उन्होंने सवाल किया उनके हस्बैंड से एक बार कि ये तुम ऐसे क्यों करते हो, क्यों इतना तंग करते हो, परेशान क्यों करते हो, ड्रिंक तो करना ही नहीं चाहिए वो भी कर रहे हो और ऊपर से उसके बाद तंग करते हो। तो वो क्या रीज़न देते हैं कि मेरे अंदर ना उसके बाद देवी आ जाती है और इसलिए जो है मैं वो बाकी जो भी गतिविधियाँ करता हूँ जिससे ये लोग परेशान होते हैं होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो देवी आ जाती हैं, देवी प्रकट हो जाती है मेरे बॉडी में। ठीक है, और मतलब ये सब कहने लगे। तो पंडित जी ने कहा अच्छा ऐसी बात है। तो वहाँ पर जो बाबा का चिमटा था ना मंदिर में, उन्होंने उठाया और उनके हाथ पर एक बार मारा उसी चिमटे से। तो वो आदमी जो है ना वो हाथ जोड़ लिया, उन्होंने कहा पंडित जी आप मत मारना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और 100 रुपए पकड़ा दिए पंडित जी को। ये कह लो कि आप कि ये मान लो कि उन्होंने एक दक्षिणा जो है वो बाबा जी ने दिलवाई है। ठीक है, और मतलब हाथ जोड़ लिया कि पंडित जी प्लीज़ अब मारिएगा मत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ ऐसा कहने लगे। और वो एक दिन था और आज का दिन है जिसके बाद उन्होंने कभी भी वैसा कोई काम नहीं किया। जो वो करते थे ड्रिंक करना और बाकी सारी चीज़ें वो सब उनकी छूट गई उस एक चिमटे की पिटाई में। तो ये दूसरी अनुभूति है और ये बहुत बड़ी बात है। मतलब जो लोग इसका कॉन्सिक्वेंस झेले हैं तो वो जानते हैं कि इस चीज़ से अगर कोई सुधर रहा है ना तो ये बहुत बड़ी लीला है। और वो बाबा के चिमटे की एक पिटाई में बस सब सही हो गया था। तो ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी लीलाएं थी। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वहाँ पर बैकग्राउंड म्यूज़िक का सीन हो गया था तो मैं वो वीडियो एज़ इट इज़ अपलोड नहीं कर पाई और मुझे मेरी ऑडियो में शेयर करना पड़ा। वरना उनके एक्सपीरियंसेस पंडित जी के स्पेशली मुझे उनके ही वॉइस में शेयर करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से बताते हैं सारी चीज़ों को और उनके एनालाइज करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है मुझे। वो साई सचरे जी को यूँ मान लीजिए कि उसे ही वो जीते ही हैं ऐसा। तो ये बाबा की बहुत प्यारी प्यारी लीलाएं जो उनके साथ घटित हुई। और वो भी ये बात कह रहे थे कि बाबा आते हैं, एकदम उनको आना पड़ता है अपने भक्तों के पास, पर हम थोड़ा सा भक्त की कैटेगरी में आए तब तो। और यही था एक सुंदर सा अनुभव। मैं इस ऑडियो को ना यहीं पर अभी क्लोज़ कर रही हूँ। मेरी भी उदी की एक बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है, मैं शेयर करूँगी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है बंदे हैं हम sai@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।